Hello dear students, today I am discussing with you weak field Stark effect. Dear students, हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था कि स्टार्क इफेक्ट में होता क्या है और हमने वहाँ पे ये स्टडी किया कि इसमें स्प्लिटिंग ऑफ लाइंस तो होती है बट नॉट ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड, इट इज़ ड्यू टू अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड. क्लियर? मीन्स इसमें हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो हमारे स्पेक्ट्रल लाइंस जो हैं वो स्प्लिट हो जाएंगे. गॉट माई पॉइंट? अब मैंने इस टॉपिक के स्टार्क इफेक्ट से पहले वर्ड यूज किया वीक फील्ड. मीन्स हम जो ये फील्ड लगा रहे हैं इसका मैग्नीट्यूड कम होना चाहिए, बट कितना कम होना चाहिए तब हम इसको वीक फील्ड में कंसीडर करेंगे, वो हम अभी डिस्कस करते हैं. स्टूडेंट्स, आपको पता है कि जब कोई इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है तो उसका एंगुलर मोमेंटम जो है वो ऑर्बिटल मोशन की वजह से भी होता है और स्पिन की वजह से भी होता है, और ये दोनों एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं, तब हमारे पास बनता है रिजल्टेंट जे. ठीक है, तो जो बाहर से आप फील्ड लगा रहे हो इलेक्ट्रिक फील्ड, इट विल इंटरेक्ट विद दिस वन. क्लियर? अब वीक फील्ड का मतलब क्या है कि ये चीज हमने जीमन पास्चन बैक जीमन इफेक्ट करते वक्त भी डिस्कस की थी कि जैसे ही कोई भी चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट करता है तो वहां पे मैग्नेटिक फील्ड बनती है. तो हमें पता है एल और एस की वजह से जे बन रहा है और इसकी कपलिंग की वजह से एक इंटरनल मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी. ये कह दो कि वहां पे इंटरनल मैग्नेटिक एनर्जी होगी. अगर ई की वैल्यू जो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया उसकी वैल्यू कम है एज कंपेयर टू इंटरनल मैग्नेटिक एनर्जी, देन वी विल से दैट applied field is weak. I repeat students, the field E is less than the magnetic interaction energy between orbital momentum and spin momentum. ठीक है, then we will say that it is a weak field Stark effect. ठीक है, this applied field should be less than internal magnetic interaction energy, then it is said to be weak field Stark effect. ठीक है, अब इसमें होगा क्या कि स्टार्क स्प्लिटिंग जो आएगी ना स्टूडेंट्स, वो फाइन स्ट्रक्चर स्प्लिटिंग से कम होगी. अभी हम डायग्राम में ये चीज करेंगे भी, और ये तो आपने पढ़ ही रखा है, मोस्ट फेमस डायग्राम है ये, कि जैसे ही आप फील्ड अप्लाई करते हो तो उसके सराउंडिंग में इस तरीके से आपका जे वेक्टर रोटेट करने लग जाता है. अगर आप इसको मोर प्रिसाइज टर्म में बोलना चाहो तो हम ये कह सकते हैं कि ये प्रिसीज करना स्टार्ट कर देगा एक्सटर्नल अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड के सराउंडिंग में. अब जे बना कैसे है? रिजल्टेंट एल और एस से, तो आप ऐसे करके इसमें एल और एस भी बना सकते हो. ठीक है, जे के सराउंडिंग में प्रिसीज कर रहे हैं एल और एस, और जे प्रिसीज कर रहा है ई के सराउंडिंग में. क्लियर है? तो इस वजह से क्या होगा कि इस जे की प्रोजेक्शन बनेगी ना इस तरफ, और उस प्रोजेक्शन को आप क्या बोलते हो? एम जे. अगर मैग्नेटिक फील्ड लगाइए तब भी प्रोजेक्शन बनेगी स्टूडेंट्स, और इलेक्ट्रिक फील्ड लगाओगे तब भी बनेगी प्रोजेक्शन. तो एम जे की वैल्यू क्या आएगी? माइनस जे से प्लस जे तक. गॉट माई पॉइंट? बट स्टूडेंट, इस बात का ध्यान रखना कि एम जे की वैल्यू माइनस जे से प्लस जे जा रही है. मीन्स एक लेवल जो है वो कितने लेवल में डिवाइड होगा, ये चीज डिपेंड करेगी कि उसके एम जी की वैल्यू कितनी आ रही है. जीमन इफेक्ट में बट हमने क्या किया था स्टूडेंट्स कि मान लो आपके पास एम जे की वैल्यू आ रही है 1/2. ठीक है, मतलब जे आपके पास 1/2 है तो एम जे की वैल्यू आएगी +1/2 और -1/2. तो जीमन के अकॉर्डिंग जब इस लेवल से दो लेवल स्प्लिट होंगे, ठीक है, तो आपके पास एक +1/2 होगा और एक -1/2, तो इन दोनों की एनर्जी डिफरेंट होगी स्टूडेंट्स. ठीक है, बट इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने पे जो ये एमजे की दो वैल्यूज बन रही हैं माइनस जे से प्लस जे, जो दो बने चाहे जितने भी बन रही है, एक पेयर की बात कर रही हूँ मैं. पेयर का मतलब यही होता है कि +1/2 और -1/2, ये एक पेयर हो गया. +5/2 -5/2, ये एक पेयर हो गया. ठीक है, तो एमजे की प्लस माइनस जे के लिए सेम एनर्जी होगी. ठीक है, इस पॉइंट को आप ध्यान रखना कि फॉर अ स्टार्क लेवल प्लस एम जे
एंड माइनस mj बोथ हैव अ सेम एनर्जी। क्लियर? G1 में सेम नहीं थी, यहां पे सेम है। तो डियर स्टूडेंट्स, अब मैं आपसे हाइड्रोजन के एनर्जी लेवल का डिस्कशन करती हूँ। स्टूडेंट्स, आज हम H अल्फा लाइन्स के बारे में डिस्कस करते हैं। H अल्फा लाइन फॉर अ हाइड्रोजन एटम। आपको पता है H अल्फा लाइन क्या होती है? अगर आप एनर्जी लेवल्स को ध्यान से देखो तो हमारे पास N1 2 3 4 सो ऑन। ठीक है, अगर आप सेकेंड पे थर्ड से आ रहे हो, दिस इज नोन एज H अल्फा लाइन। क्लियर? मीन्स योर इनिशियल लेवल इज n इक्वल्स टू 3 एंड योर फाइनल लेवल इज n इज इक्वल्स टू 2। तो उस लाइन को बोला जाता है H अल्फा लाइन। तो मैं उसकी फाइन स्ट्रक्चर को स्टडी कर रही हूँ स्टूडेंट्स। ठीक है, आई वॉन्ट टू स्टडी हेयर द फाइन स्ट्रक्चर ऑफ H अल्फा लाइन विद फील्ड एंड विदाउट फील्ड। पहले मैं आपको विदाउट अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सप्लेन करूंगी, फिर उसके बाद हम उसी चीज पे वो जो लेवल्स हैं, ये जो हमारा हाइड्रोजन एटम है, उस पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड लगा देंगे। फिर हम देखेंगे ये फाइन स्ट्रक्चर जो है H अल्फा लाइन की, वो कैसे फर्दर स्प्लिट हो जाती है। क्लियर? अब स्टूडेंट, अगर आप पहले नॉर्मल ये ध्यान रखो कि पहले मैं आपको केस करा रही हूँ विदाउट फील्ड। ठीक है, मीन्स अभी हमने कोई भी फील्ड अप्लाई नहीं की हुई, विदाउट फील्ड, बाहर से हमने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं की स्टूडेंट। तो अब आप देखो, आपने फील्ड अप्लाई नहीं की और आप स्टडी क्या कर रहे हो? फाइन स्ट्रक्चर ऑफ H अल्फा। ठीक है, तो आपके पास दो लेवल डिस्कस होंगे यहाँ पे, N3 और N2। ये है ना, यही दो लेवल्स हैं हमारे। अब N2 के लिए अगर आप देखो तो L की वैल्यू क्या क्या होंगी? 0 1 2। N2 के लिए 0 और 1। क्लियर? मीन्स यहां पे आपके पास तीन लेवल बनेंगे, एक S, एक P और एक D। और यहां आपके पास दो बनेंगे, एक S और एक P। क्लियर? अब इलेक्ट्रॉन तो सिंगल है तो स्पिन तो 1/2 होगी। तो अगर आपके पास स्पिन 1/2 है तो इसका मतलब ये है कि 2s प्लस में 1 जो है आपके पास, वो कितना आ जाएगा? यहाँ 1/2 पुट कर दो आप, तो हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी 2। मतलब हर स्टेट के सबस्क्रिप्ट पे आप 2 लगा दो। यहाँ भी 2 आएगा, यहाँ भी 2 आ जाएगा, यहाँ भी, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। क्लियर? अब आपका L भी बन चुका है, आपका S भी बन चुका है, आपको J चाहिए। ठीक है, तो J आपको पता है ये स्टूडेंट, L0 S 1/2 यही था। तो ये चीज थी ना। अगर आप इस स्टेट के लिए देखो तो आपके पास L की वैल्यू 0 है, S 1/2 है, तो J की वैल्यू सिंगल ही आएगी 1/2। ठीक है, तो यहाँ पे भी 1/2 आ जाएगा आपके पास और यहाँ भी 1/2 आ जाएगा। क्लियर? अब सेकेंड स्टेज के लिए देखो, L1 है। ठीक है, इसके लिए L की वैल्यू कितनी आ रही है? 1 आ रही है ना आपके पास। तो इस स्टेज को अगर हम डिस्कस करना चाहें तो हमारे पास ये चीज है, L1 S 1/2, तो J की वैल्यू 2 आएंगी, 3/2 और 1/2। तो मतलब ये जो मैंने 2p लेवल लिखा है, आपके पास ये लेवल क्या बनेंगे? हम इसको थोड़ा सा टेबुलर फॉर्म में लिख लेते हैं ना स्टूडेंट्स, कि N2 के लिए हमारे पास L0 है और 1 है। तो 0 के कॉरस्पॉन्डिंग हमारी स्टेट A की बनी 2s 1/2। अब मैंने L1 पुट किया तो एक बन रही है 2p 3/2 और एक बन रही है 2p 1/2। ठीक है, ये हमारे पास कॉम्बिनेशन बना है N2 का। अब मैं N3 का बना रही थी तो 3 थी, L0 1 और 2। इसके कॉरस्पॉन्डिंग तो एक ही स्टेट बनी और इसके कॉरस्पॉन्डिंग आपके पास दो बन चुके हैं, 2p 3/2 और 2p 1/2। अब बात करते हैं थर्ड के लिए। ठीक है, तो थर्ड में देखो L2 है, तो वही चीज हुई ना आपके पास, L2 S 1/2, तो J की वैल्यू कितनी आएगी? 5/2 और 3/2। मतलब इसकी भी दो स्टेट बनी ना स्टूडेंट्स। तो आप ये कह दो कि L2 के लिए आपके पास दो स्टेट बनेंगी, 2D 5/2 और 2D 3/2।
ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये हमारे सारे के सारे एनर्जी लेवल्स बन गए। N2 के लिए 3 एनर्जी लेवल बन रहे हैं और N3 के लिए 5 बन रहे हैं, 3 ये और 2 ये। अब मुझे इनका एनर्जी लेवल डायग्राम में बनाना है इनको, ठीक है। तो स्टूडेंट अब एनर्जी कैसे डिफाइन करें, तो इस चीज को ध्यान रखना कि जिस टाइम पे आप एनर्जी डिफाइन करोगे इनकी, तो वो जे के अकॉर्डिंग होगी स्टूडेंट। जैसे देखो इसके लिए जे की वैल्यू और इसके लिए जे की वैल्यू सेम है, तो हम ये कहेंगे कि ये दोनों लेवल जो हैं ये सेम एनर्जी लेवल पे बनेंगे, ठीक है। इसकी एनर्जी थोड़ी सी हाई होगी, तो मींस हम यहाँ पे इसको कैसे बनाएंगे वो आप एनर्जी लेवल डायग्राम में देखो स्टूडेंट्स। अब मैं ये तीनों एनर्जी लेवल जो स्टेट्स हैं, एनर्जी स्टेट्स, इनको एनर्जी लेवल की फॉर्म में बना रही हूँ। आई रिपीट इट कि जे की वैल्यू के अकॉर्डिंग इन स्टेट की एनर्जी डिफाइन होगी। जिनके लिए जे की वैल्यू सेम होगी दे हैव अ सेम एनर्जी, और जिसके लिए जे की वैल्यू ग्रेटर होगी उसकी एनर्जी इनके कंपैरिजन में थोड़ा सा ग्रेटर होगी। अब देखो आप n इज इक्वल टू 2 के लिए ये तीनों लेवल्स स्टूडेंट्स ये बन गए हैं। देखो ये दोनों लेवल सेम एनर्जी पे हैं इसलिए मैंने यहां बना दिए, और इसके लिए जे की वैल्यू इनके कंपैरिजन में हायर है, मींस ग्रेटर है, तो ये हमारे पास बन गया। मींस n इज इक्वल टू 2 के लिए जे एल और एस की कपलिंग की वजह से जो हमारा जे बन रहा है इसकी कारण हमारे पास 2 एनर्जी लेवल्स बन रहे हैं। मतलब एनर्जी लेवल 3 है बट 2 डिफरेंट एनर्जी स्टेट्स हैं, ये कह सकते हो आप, ठीक है। मींस इन दोनों की एनर्जी सेम है और इसकी एनर्जी इनके कंपैरिजन में हायर है। अब मैं देखती हूँ n इज इक्वल टू 3 के लिए। तो स्टूडेंट आप n इज इक्वल टू 3 के लिए देखो तो आपके पास 5 एनर्जी लेवल्स हैं। यहां भी सेम रूल अप्लाई होगा कि जिनके लिए जे की वैल्यू सेम है दे हैव सेम एनर्जी। जैसे इन दोनों के लिए सेम होगी, इन दोनों के लिए सेम होगी और इसके लिए सबसे हायर होगी क्योंकि इसमें जे की वैल्यू मैक्सिमम है। तो चलो स्टूडेंट्स अब इनको एनर्जी लेवल की फॉर्म में देखो अकॉर्डिंग टू देयर रिस्पेक्टिव एनर्जी वैल्यू। तो स्टूडेंट्स n इज इक्वल टू 3 के लिए हमने इस तरीके से लेवल बनाए, जे के अकॉर्डिंग हमने स्टेट्स की एनर्जी को डिफाइन किया है। तो अगर आप अब ध्यान से देखो दोनों लेवल, तो ये स्टेटस है स्टूडेंट्स, n इज इक्वल टू 2 के ये लेवल्स हैं, n इज इक्वल टू 3 के ऊपर वाले लेवल्स हैं। अब स्टूडेंट्स हमने फील्ड अप्लाई नहीं किया, ये उस टाइम का स्टेटस है, ठीक है। तो अब अगर हम एच अल्फा लाइन को यहाँ पे रिप्रेजेंट करना चाहें तो एम जे के अकॉर्डिंग नहीं करेंगे, जे के अकॉर्डिंग करेंगे। जब तक फील्ड नहीं लगाई है देन द ट्रांजिशन डिपेंड्स ऑन द वैल्यू ऑफ जे। क्लियर? मीन्स यहाँ पे हम जे के अकॉर्डिंग देखेंगे। जैसे ही हम बाहर से इलेक्ट्रिक फील्ड लगा देंगे तो हम किसके अकॉर्डिंग देखेंगे, एम जे के अकॉर्डिंग। तो पहले हम विदाउट फील्ड देख लेते हैं कि स्ट्रक्चर किस टाइप से बनेगी। तो आपको रूल पता है स्टूडेंट्स की विदाउट फील्ड रूल रहेगा स्टूडेंट्स डेल्टा जे इज इक्वल टू 0 एंड प्लस माइनस 1। मीन्स जब आप n इज इक्वल टू 3 से n इज इक्वल टू 2 की स्टेट में जाओगे उस टाइम पे आपने j का चेंज देखना है। j का चेंज 0 का भी हो सकता है, +1 का भी हो सकता है और -1 का भी हो सकता है। तो देखो स्टूडेंट्स पॉसिबल ट्रांजिशंस क्या क्या बनेंगी हमारी। तो स्टूडेंट्स मैंने रूल मेंशन कर दिए हैं, डेल्टा जे 0 +-1 का चेंज, डेल्टा एस में 0 का चेंज होना चाहिए। तो आप यहाँ पे अगर स्टेट्स देखो सभी तो सब में स्पिन 1/2 है, तो आपको डेल्टा एस के बारे में टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। डेल्टा एस में ऑलवेज 0 का चेंज ही है। फिर बात आती है डेल्टा एल की, तो डेल्टा एल में 0 और +-1 का चेंज होना चाहिए। मीन्स आप एस से पी में जा सकते हो, पी से एस में, पी से डी में जा सकते हो, डी से पी में, बट डी से एस में कोई भी ट्रांजिशन नहीं होगी। अब स्टूडेंट्स मैंने डेल्टा इज इक्वल्स टू 0, डेल्टा एस इज इक्वल्स टू 0, सॉरी डेल्टा जे भी 0, एस भी 0 और एल +-1 और 0 की पॉसिबिलिटी लिए स्टूडेंट्स। तो ये दोनों लेवल n3 के हैं और ये दोनों लेवल n2 के हैं। अगर आप इससे इसमें जाओ, इससे इसमें जाओ या इससे आप इन दोनों में जाओ तो आपके पास डेल्टा जे हमेशा 0 का चेंज रहेगा क्योंकि आप देखो सब में 1/2 है और डेल्टा एस में तो 0 का चेंज है क्योंकि सबकी स्पिन मल्टीप्लिसिटी भी 2 है। बट डेल्टा एल देखो, अगर आप पी से पी में जाते हो तो 0 का चेंज, पी से एस में जाते हो तो +-1 का चेंज, ठीक है। तो इसलिए आप इन
इन ट्रांजिशन को अब मैं डायग्राम में शो कर रही हूँ स्टूडेंट्स, वो देखो आप। ये देखो स्टूडेंट्स, मैंने ये वाली ट्रांजिशन शो कर दी है 2p1/2 2s1/2, ये जो दो स्टेट्स हैं, इससे मैं इस स्टेट पे जा रही हूँ। तो ये आपके पास पॉसिबल ट्रांजिशंस यहाँ पे हो चुकी हैं। अब मैं नेक्स्ट ट्रांजिशन आपसे डिस्कस करती हूँ। दिस वन स्टूडेंट्स 2d3/2 2p3/2 से अगर आप 2p3/2 में जा रहे हो तो j का चेंज 0 का है, इसमें s का भी 0 का है, और l का इस केस में 1 का है और इस केस में 0 का है। तो ये दोनों ट्रांजिशंस अलाउड हैं। अब मैं इसको आपको डायग्राम में शो करती हूँ। दिस वन स्टूडेंट्स, ये मैंने आपको ट्रांजिशन शो कर दी है, ये वाली, ठीक है। मीन्स डेल्टा J 0 S 0 और डेल्टा L प्लस माइनस 1 और 0, इसके लिए मैंने आपको ये दो ट्रांजिशन शो की हैं और बाय नेम आपको यहाँ पे मैंने शो भी कर दी है। अब देखो स्टूडेंट्स नेक्स्ट ट्रांजिशन। स्टूडेंट्स डेल्टा J इज इक्वल्स टू +1 के लिए, और ये सब चीजें सेम है, मैंने दो ट्रांजिशन पॉसिबल शो की हैं 2d5/2 से 2p3/2। इसमें देखो J का चेंज +1 का है, ये इनिशियल लेवल है ना, इसके J से फाइनल लेवल के J को माइनस करो, +1 का चेंज आ जाएगा। सेम ऐसे ही इन दोनों ट्रांजिशन में भी J का +1 का चेंज है, S का 0 का ही है। इसमें L का चेंज अगर आप देखो तो आपके पास क्या बनेगा, देखो D के लिए 2 और P के लिए वैल्यू कितनी होती है बताओ। जो आपका D लेवल ना, उसके लिए L की वैल्यू 2 होती है, और जो आपके पास P लेवल है उसके लिए L की वैल्यू 1 होती है। तो 2 में से 1 अगर आप माइनस करोगे तो डेल्टा L का चेंज कितने का आ गया, 1 का आ गया ना। तो यहाँ पे डेल्टा L जो है वो +1 से चेंज हो रहा है। अब अगर इधर आप देखो तो D से P पे जाओगे तो सेम +1 का चेंज, P से P पे जाओगे तो 0 का चेंज, P से S पे जाओगे तो +1 का चेंज, ठीक है। तो इस तरीके से आप देख सकते हो कि आप जो ट्रांजिशन शो कर रहे हो ना स्टूडेंट्स, दैट शुड फॉलो ऑल द रूल्स अकॉर्डिंग टू गिवन थ्योरम्स, ठीक है। जो हमने डेरिवेशन की है ना, उनके अकॉर्डिंग फॉलो होना चाहिए। और ये सेकेंड यूनिट में हम कर चुके हैं कि डेल्टा J में 0 या +-1 का चेंज, तो 0 की ट्रांजिशन मैंने शो कर दी, +1 की ये ट्रांजिशंस हैं, इनको हम डायग्राम में शो कर देते हैं। फिर उसके बाद डेल्टा J में -1 का चेंज जो होगा वो ट्रांजिशन शो करेंगे। देखो स्टूडेंट्स, एनर्जी लेवल डायग्राम में मैंने ग्रीन पेन से ये दोनों ट्रांजिशन शो कर दी हैं और मैंने मार्क भी कर दिया है ट्रांजिशन के ऊपर, डेल्टा J इज इक्वल्स टू 0 और डेल्टा J इज इक्वल्स टू +1। अब स्टूडेंट एक केस रह गया, डेल्टा J इज इक्वल्स टू -1। अब मैं वो ट्रांजिशन भी आपको बता ही देती हूँ, फिर हम कलेक्टिवली इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। दिस वन स्टूडेंट्स, डेल्टा J इज इक्वल्स टू -1 के लिए हमारा सिस्टम जो है वो ये बनेगा कि ये दोनों तो चलो हम लेवल्स शो करते हैं ना, ये N3 के कॉरस्पॉन्डिंग लेवल होते हैं, ये N2 के। तो अब आप यहाँ देखो, इनिशियल लेवल में J की वैल्यू 1/2 है, ठीक है, और फाइनल लेवल में J की वैल्यू 3/2 है। तो 1/2 से 3/2 माइनस करोगे तो चेंज कितने का आया, -1 का। और डेल्टा S में तो 0 का, ये 2 2 और 2। और डेल्टा L में अगर आप यहाँ से यहाँ जा रहे हो तो P से P जा रहे हो तो डेल्टा L में 0 का चेंज, S से P में जा रहे हो तो डेल्टा L में -1 का चेंज। तो +-1 कोई भी चेंज हो सकता है। तो मीन्स ये हमारे पास डेल्टा J इज इक्वल्स टू -1 के कोरस्पॉन्डिंग ट्रांजिशन है, जो हम H-अल्फा लाइन स्टडी कर रहे हैं उसमें पॉसिबल है। तो स्टूडेंट्स, अब मैं आपको ये एनर्जी लेवल डायग्राम में शो करती हूँ। स्टूडेंट्स, अब देखो आप, डेल्टा J इज इक्वल्स टू -1 के लिए मैंने ये ट्रांजिशन शो कर दी है। ये मैंने आपको स्काई ब्लू कलर से शो की है। तो अब आप देख सकते हो ग्रीन कलर से शो होने वाली ट्रांजिशंस डेल्टा J इज इक्वल्स टू +1 है, ऑरेंज से शो होने वाली डेल्टा J इज इक्वल्स टू 0 है, स्काई ब्लू से शो होने वाली डेल्टा J इज इक्वल्स टू -1 है। तो आप खुद देखो स्टूडेंट, टोटल लाइन आपको 5 मिली। मीन्स इन ये जो 5 लाइंस आपको मिल रही है ना, दीज आर नोन एज फाइन स्ट्रक्चर ऑफ H-अल्फा, ठीक है। और ये विदाउट फील्ड है, अभी तक आपने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं की, तो हमारे पास ये 5 लाइंस मिल रही है। मैंने इनको नेमिंग दी है, 1st, 2nd, 3rd, 4th एंड 5th। अब हमने ये नेमिंग किस अकॉर्डिंग दी है स्टूडेंट्स, ये भी हम यहाँ पे डिस्कस कर सकते हैं वैसे, लेकिन आर्टिकल आपका जो है ना वो थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा, इसलिए मैं आज आपको यहीं तक करवा रही हूँ कि आप यहाँ तक अच्छे से करो, इस डायग्राम को समझो और डेल्टा J की पॉसिबल वैल्यूज के हिसाब से जो जो पॉसिबल ट्रांजिशन है वो कैसे बन रही है, इस चीज को आप करने की कोशिश करो। अगर आपको कोई डाउट आए तो आप मुझसे पूछ लेना। अब मैं नेक्स्ट लेक्चर में इन्हीं लेवल्स पे,
ये जो मैंने लेवल्स बनाए ना स्टूडेंट्स, इन्हीं लेवल्स पे इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड करने के बाद क्या होगा वो स्टडी करवाऊंगी आपको, और इससे आगे ही करवाऊंगी उसको। मतलब यही हम बनाएंगे इसके साथ में उस डायग्राम को, ताकि हम कंपैरिजन भी कर सके। तो अब तक आपने क्या किया, वीक फील्ड स्टार्क इफेक्ट हमने करना है। पहले हमने उसका बेसिक स्टडी किया, उसके बाद आज मैंने आपको सिर्फ फाइन स्ट्रक्चर ऑफ एच अल्फा लाइन बताई और उनका स्टेटस बताया कि जब तक फील्ड नहीं लगाते तो इस टाइप से उसका स्टेटस है। अब मैंने इन्हीं एनर्जी लेवल्स पे, ये जो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, इन पे मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दी। तो अब इनकी सिचुएशन क्या होगी वो मैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करूंगी। तब तक आप इसको अच्छे से समझ लो। कोई डाउट हो तो स्टूडेंट्स मुझसे आप पूछ लेना।